Model School for the Visually Handicapped. श्लोक जननी दारा स्वसृणाम यत्रात्म प्रतिष्ठामान यस्मिन् राष्ट्रे विवर्धना सुसंस्कृत तत्र महान सुसंस्कृत तत्र महान। अर्थात जहाँ कहीं भी जननी अर्थात माता, पत्नी और बहन की आत्मसम्मान की, आत्म प्रतिष्ठा की रक्षा होती है। यहाँ पर 3 उदाहरण लिए गए हैं, जननी, दारा और बहन, किंतु यह संबोधन संपूर्ण स्त्री जाति के लिए कहा गया है। और जहाँ इन तीनों की आत्मसम्मान की या संपूर्ण स्त्री जाति के सम्मान की, आत्म प्रतिष्ठा की रक्षा होती है, उस राष्ट्र में स्त्री जाति निश्चित ही प्रगति एवं विकासशीलता को प्राप्त होती है। और इस बात से ही अनुमान किया जा सकता है कि वहाँ की संस्कृति, वहाँ का जो इतिहास है, वहाँ की संस्कृति कितनी गौरवशालिनी होगी, इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। अतः आवश्यकता है आज के समय में हम सभी जितने भी युवा जन हैं और जितने भी लोग हैं, सभी स्त्री जाति का सम्मान करें, अपनी माताओं, बहनों और समस्त जितने भी स्त्री जाति के लोग हैं, सबका हमें आदर करना चाहिए। इसी से हमारा जीवन मंगलमय और आचारपूर्ण, आदर्शपूर्ण बन सकता है। धन्यवाद। Pledge. Raise your right hand and get ready for pledge. India is my country. All Indians are. At the census. I love my country. And I am proud of its state and varied heritage. I shall always try to be what they offer. I shall give respect to my parents, teachers, all elders. Everyone, to my country, and my people, I pledge my devotion. India well-being, and prosperity alone lies my happiness. Jai Hind. Sit down. पूजनीय शिक्षकगण एवं यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी छोटे बड़े सहपाठीगण, मैं हेमंत कक्षा 6वीं का छात्र आज आपका इस हार्दिक सभा में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ तथा यह कामना करता हूँ कि आज आपका दिवस सुखद एवं मंगलमय बीते। असेंबली एड्रेस, इसको प्रस्तुत करेंगी आरुषि। का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशेता कौन हुआ, नवधन प्रेरणा कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते थे, सोते से हमें जगाते थे। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, पूजनीय शिक्षकगण और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी छोटे बड़े साथियों, आज मैं आप सभी को
परीक्षा के समय तनाव को कैसे नियंत्रित करते हैं उसके बारे में कुछ जानकारी देने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि परीक्षा कोई अंत नहीं है, बल्कि हमारी मेहनत और ज्ञान की परख का एक तरीका है। लेकिन जब ये तनाव और दबाव में बदल जाते हैं तो ये हमारी आत्मविश्वास को चुराने का काम करता है। कभी सोचा है कि जब हम छोटे थे तो कितनी आसानी से हम किसी भी खेल या परीक्षा को हल्का और मजेदार मानते थे। तो फिर क्या हुआ? आज हमें परीक्षा का नाम सुनते ही घबराहट क्यों होने लगती है? क्योंकि हमें घबराहट इसलिए होने लगती है, हम उसे अपने आत्मविश्वास से अधिक महत्व देने लगते हैं। परीक्षा को लेकर हमें डर नहीं चाहिए। दरअसल हम सोचते हैं कि अगर हम असफल हो गए तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये केवल एक परीक्षा है। इसका परिणाम हमारी पूरी जिंदगी को परिभाषित नहीं कर सकता। और सवाल यह है कि हम इस तनाव को कैसे मैनेज कर सकते हैं। नंबर 1, समय का सही प्रबंध करें। हम जैसे कि आप सबको पता है कि हम सभी के पास 24 घंटे होते हैं, तो ऐसा तो कभी बहाना होना ही नहीं चाहिए कि हमने जैसे किसी टीचर ने कोई वर्क दिया तो अक्सर कई बार ऐसा करते हैं कि बोलते हैं हम नहीं कर पाए, टाइम नहीं था, ऐसा था, बहुत तरह के बहाने। तो हमें समय को कुछ इस तरह से नियंत्रित करना चाहिए। एक विद्यार्थी को थोड़ा 24 घंटे में से कुछ समय अपनी पढ़ाई के लिए निकालना चाहिए, थोड़ा सा समय अपने मनोरंजन के लिए निकालना चाहिए और स्टडी का ठोस एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और आराम और मनोरंजन के लिए भी थोड़ा बहुत समय रखना चाहिए। दूसरा, खुद को समझे और खुद से बैठे। हम अक्सर दूसरों से तुलना करते हैं, लेकिन ये गलत है। हम सभी अपने आप में विशेष हैं। खुद से प्यार करें और अपनी ताकतों को पहचानें और जब तक सही ना लगे तब तक मेहनत करें। आपकी मेहनत ही आपकी असली पहचान है। और तीसरा, स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा ताकत है। नींद पूरी करें, हेल्दी डाइट लें और व्यायाम करें। आपको ऊर्जा देगा और तनाव कम करेगा। नंबर 7, सकारात्मक सोच रखें। परिस्थिति कैसी भी हो, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। नंबर 5, ध्यान और विश्राम करें। प्रतिदिन कुछ समय के लिए ध्यान लगाएं और सोचिए कि आज आपने अपने दिन में पूरे क्या किया, क्या गलत किया। अगर आपने कुछ गलत किया उसको दूसरे दिन उस चीज़ को सही करें। और अगर कुछ कोई गलती हो जाए, अगर कुछ सहायता लेने में संकोच ना करें। कभी भी खुद को अकेला ना महसूस करें। अगर किसी भी विषय पर, किसी भी चीज़ पर आपको डाउट होता है तो अपने शिक्षकों से, अपने मित्रों से विचार विमर्श करके उस चीज़ को समझें, सीखें और अपना जो है डाउट क्लियर रखें, ताकि जब आप कभी भी कुछ करें तो आपको कभी ऐसा ना लगे कि हम किसी चीज़ से अछूते रह गए। ऐसा लगे कि हम धीरे धीरे ही सीख रहे थे, परंतु हमें सारी चीज़ें आ गई। अंत में कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। बस तू ही है इस दुनिया में, जो तुझसा है कोई और कहाँ। अगर हो ना भरोसा बात में तो तू भी यहाँ और मैं भी यहाँ। तेरे हुंकार में वो दम है, सारी दुनिया भी थम जाए। खुद पर हो विश्वास, अगर एक पल क्या वक्त बदल जाए। जीवन में सजे हुए कुछ सपने हर हाल में पूरे करने हैं। सागर के नीचे है मोती, वो रखने हैं तो रखने हैं। घेरा हो हजारों मुश्किल का, मेहनत के आगे झुकने हैं। सूरज पर छाए बादल भी एक ना एक दिन तो छटने हैं। क्या हुआ नहीं या हो ना सका, ऐसा कुछ ढूंढ के तो लाए। खुद पर हो विश्वास, अगर एक पल क्या वक्त बदल जाए। धन्यवाद। शुभ विचार को प्रस्तुत करेंगे वैश। नमस्कार, मेरा आज का सुविचार है, केंद्रित ध्यान ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। धन्यवाद।
डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, मैं सीरीज के अंतर्गत आपको पंचतंत्र पुस्तक के बारे में बताऊंगा। पंचतंत्र पुस्तक आचार्य विष्णु शर्मा महाकवि द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक महिला रूपी नगर के राजा के लिए लिखी गई। अमर शक्ति वहाँ के राजा थे। अमर शक्ति के 3 पुत्र, जिनके नाम बहुशक्ति और उग्र शक्ति, अनंत शक्ति थे। वह पढ़ने लिखने में बहुत नालायक थे और इसमें उन्होंने एक सभा बैठाई और कई लोगों से परामर्श लिए कि ऐसे कोई महाकवि है या कोई ऐसे ऋषि है जो हमारे पुत्रों को शिक्षा प्राप्त करा सके। तो वहाँ के एक मंत्री ने विचार किया कि क्यों ना महर्षि विष्णु शर्मा जी को यहाँ प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने महर्षि विष्णु शर्मा जी को प्रस्तुत किया और उनके बारे में बताया। जब अमर शक्ति को लगा कि इनसे हमारे पुत्रों को शिक्षा प्राप्त हो सकती, तो उन्होंने अपने पुत्रों को उनको सौंप दिया। सौंपने के बाद उन्होंने अब निश्चित ही सोचा था कि हमारे पुत्र शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो महर्षि विष्णु शर्मा जी ने उनको कई बार सिखाया, लेकिन हाथी को नचाना और गधे को पढ़ाना एक समान था। जैसे जैसे पढ़ाते रहे और उन्होंने उनको पढ़ाते नहीं, पूरी शिक्षा नहीं करा पाए। महर्षि विष्णु शर्मा जी ने कई अध्यायों का भी विश्लेषण किया था, जैसे नीति, धर्म और कुटिल नीति, चालाकी इत्यादि जैसे अध्यायों का भी एक है। और इन्होंने 5 कहानियां लिखी थी। मित्र, भेदभाव और मित्र प्राप्ति, काकतुका, लब्धम, लब्धप्रास और इत्यादि। और इसको पंचतंत्र को अनेक भाषाओं में लिखा गया था, जैसे लैटिन, फारसी, ग्रीक, अंग्रेज और फ्रेंच जैसे अनेक भाषाओं में लिखा गया था। धन्यवाद। समाचार पत्र की कुछ प्रमुख सुर्खियां। बच्चों, आज अमर उजाला से खबरें हैं। शतरंज चैंपियन गुकेश, शूटर मनु भाकर समेत 4 खिलाड़ी खेल रत्न से सम्मानित। उत्तराखंड के पैरा शूटिंग कोच सुभाष राणा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने द्रोणाचार्य अवार्ड से किया सम्मानित। ये उत्तराखंड के लिए और हमारे लिए एक विशेष खबर है। इसके बारे में एक और खबर आई है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिव्यांग खिलाड़ियों के सम्मान में तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा दरबार हॉल। पहले पैरालंपिक चैंपियन पेटकर 53 साल बाद बने अर्जुन। याद आया युद्ध में गोली खाना। पैरा तीरंदाज राकेश कुमार, शूटर मोना, शटलर नित्याश्री और तैराक मुरलीकांत पेटकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पुरस्कार ग्रहण करते हुए। यहाँ इनके फोटोग्राफ्स हैं। लगातार 2 बार की चैंपियन सबालंके का चौथे दौर में कोको गॉफ की इस साल की 8वीं जीत। सात्विक चिराग सेमीफाइनल में, सिंधु बाहर। पुरुष एकल में किरण जॉर्ज को भी मिली हार। ऑटो उद्योग का भविष्य। भारत से 4 साल में आया 3 लाख करोड़ का विदेशी निवेश। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी बोले।
हर साल 2.5 करोड़ से अधिक वाहनों की बिक्री, यह कई देशों की आबादी से भी ज़्यादा। घनसाली में अंगीठी की आग से दंपति का दम घुटा, हुई मौत। 40 भूतापीय ऊर्जा स्रोतों का होगा अध्ययन, बनाएंगे बिजली। उत्तराखंड सरकार और आइसलैंड की कंपनी वर्किस के बीच हुआ समझौता। सब सुनेंगे अब की बार, मां ने लगाई है करुण पुकार। यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए अमर उजाला ने शुक्रवार को देहरादून जिले में मां की पुकार उठो लाल आंखें खोलो अभियान चलाया। इसके तहत 30 प्रमुख चौराहों पर महिलाएं जागरूकता के स्लोगन लिखी, तख्तियां लेकर खड़ी हुई और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। अमेरिका में H-1B वीजा के नए नियम, भारतीय पेशेवरों को होगा लाभ। ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले बाइडेन ने नियमों में किया संशोधन। चार धाम कनेक्टिविटी परियोजना में पीएम से तेजी का करेंगे अनुरोध। पीएम के सामने हरिद्वार, ऋषिकेश और शारदा कॉरिडोर के प्रस्तुतिकरण की तैयारी। नई बिजली दरों के प्रस्ताव पर 18 फरवरी से होगी जन सुनवाई। डिजिटल नवाचारों को अपनाए उद्योग, ये कहना है राज्यपाल जी का। प्रदेश के सभी जिलों में पहुंचाए गए बैलेट पेपर, निर्वाचन आयुक्त ने जानी चुनाव की तैयारियां। जिलाधिकारी और एसपी के साथ की समीक्षा। और एक खबर, पाकिस्तानी महिला बन गई सरकारी शिक्षक, बर्खास्त। ये उत्तर प्रदेश से खबर आई है। फर्जी दस्तावेज के सहारे प्राथमिक विद्यालय में सरकारी शिक्षिका की नौकरी पाने वाली पाकिस्तानी महिला शमाइला खान को विभाग ने बर्खास्त किया। कहीं गर्म पानी का संकट, कहीं पानी से भरे मैदान। निकासी के नए सिरे से प्रबंध वाली जगह पर बंदोबस्त कमजोर। अध्यात्म पर्यटन ही नहीं, वित्तीय साक्षरता का भी महाकुंभ। बैंकिंग से लेकर साइबर जागरूकता का पाठ पढ़ा रहा भारतीय रिजर्व बैंक। संपादकीय पृष्ठ से खबरें हैं। ऐतिहासिक भूल करने जा रहा बांग्लादेश। बांग्लादेश का 1971 के भीषण नरसंहार के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान की सेना के साथ सैन्य प्रशिक्षण का समझौता करना न केवल अपने नागरिकों के जख्मों को फिर से कुदेरना है जो समय के साथ ठीक हो गए थे, बल्कि इससे वह अपने भरोसेमंद पड़ोसी भारत से रिश्ते खराब करने का जोखिम भी ले रहा है। ये विचार हैं के.एस. तोमर, राजनीतिक विश्लेषक। उत्कृष्टता बाधाओं को पार कर जाती है। अजनबी देश में अजनबियों के बीच निराशा में डूबा था, लेकिन मुझे पता था कि किसी तरह आगे बढ़ना है। मैं अपने भीतर और बाहर की सभी बाधाओं को पार करके आगे बढ़ा और औपचारिक चिकित्सा में जितना आगे जा सकता था आ गया। ये कहना है चार्ल्स ट्रू। जय हिंद बच्चों। आज इस हाउस का अंतिम दिवस है और बहुत ही खुशी होती है मुझे ये देखकर कि महाराणा प्रताप हाउस ने किस तरह पूरी असेंबली अपने इस सीजन की जो आखिरी इनकी टर्म थी इसमें कंडक्ट कराई, नए नए आइडियाज इम्प्लीमेंट किए और जो सीरीज थी इनकी महत्वपूर्ण बात सीरीज की होती है। सीरीज केवल फॉर्मेलिटी के लिए नहीं थी, सीरीज पे इन्होंने काफ़ी अच्छे विषय चयनित किए और काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन बच्चों की रही। तो बहुत अच्छा एक समायोजन बच्चों के बीच में देखने के लिए मिला, क्योंकि यहाँ पे जब स्टेज पे बच्चे अलग अलग कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं तो वो उसके लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। तो एक बार हाउस के लिए सभी बच्चे तालियां बजाएं। एक अच्छी प्रतिस्पर्धा इस सीजन में मुझे देखने के लिए मिली है, क्योंकि अब मंडे से पृथ्वीराज चौहान हाउस की टर्म शुरू हो जाएगी। एक अच्छी प्रतिस्पर्धा देखने के लिए मिली है जो हाउस में होनी चाहिए। अलग अलग हाउस ने अपना पूरी लगन और पूरी मेहनत के साथ अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास किया है और एक हेल्दी कंपटीशन यहाँ पे दिखाई दिया है। ये तो रिजल्ट बताएगा कि हो सकता है 1-2 अंक तो ऊपर नीचे रह जाए, लेकिन मुझे बड़ी चुनौती मिल रही है क्योंकि सभी हाउसेज की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है कि डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। बाल सभा से इस बार निर्णय नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि इस बार जो आपके असेंबली के मार्क्स हैं, आपका जो असेंबली आप कंडक्ट करा रहे हैं, सीरीज करा रहे हैं, उन सब अंकों से भी आपका पोजीशन निर्धारित होगी। तो बहुत अच्छा प्रयास इस हाउस ने किया
और अगले हाउस भी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए पहले से ही मैं देख रहा हूँ आपके स्कूल आर्ट्स में, तो वो अपनी तैयारियों में अभी से लगे हुए हैं। तो बहुत बधाई हाउस लीडर्स को और हाउस टीचर्स को, काफ़ी अच्छा प्रयास आपके द्वारा किया गया है। अब क्योंकि काफ़ी दिन से टीचिंग प्रैक्टिस चल रही है और जो हमारा एकेडमिक कैलेंडर था उसमें आपके पीरियोडिक 4 का समय लगभग आ चुका है, तो उनको हम 1 वीक एक्सटेंड कर रहे हैं, है ना। तो आपके जो पीरियोडिक 4 होंगे वो 26 जनवरी के बाद एक दिन का और गैप देंगे। 28 जनवरी से आपके पीरियोडिक 4 कंडक्ट किए जाएंगे, क्योंकि इस एक हफ्ते में 20 तारीख को टीचिंग प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी। इस एक हफ्ते में हमें देखना है कि जो लंबा गैप रहा है टीचिंग प्रैक्टिस में, आपके रेगुलर टीचर्स से आपका जो कंटिन्यूटी बनी हुई थी वो ब्रेक हो गई है। तो आपको पीरियोडिक 4 की भी तैयारी करानी है, सिलेबस भी देखना है कितना कंप्लीट हुआ है, और थोड़ा सा आपको आइडिया भी देना है कि आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो इसलिए जो पीरियोडिक 4 है वो आपके अब 26 जनवरी के बाद एक दिन का गैप हम देंगे 27 जनवरी को, और 28 जनवरी को आपको पीरियोडिक 4 होगा। 26 जनवरी इस बार रविवार की है, लेकिन हमेशा की तरह आपको अनुशासन में रहना है और सभी बच्चों को अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। ठीक है बच्चों? हाँ, वेरी गुड। थोड़ा सा जो प्री बोर्ड परीक्षा हुई है उसके अंकों से, अलग अलग अध्यापकों से मेरी चर्चा हुई है, मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूँ। तो अभी भी समय है 10th और 12th के बच्चों के पास कि वो अपना मूल्यांकन करें और इम्प्रूवमेंट करके दिखाएं। आपको कहीं पे कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो जितने दिन भी आप प्रिपरेशन लीव में हैं उतने दिन आप आके टीचर्स से अनुरोध करके आप रेमेडियल टीचिंग ले सकते हैं, है ना बच्चों। तो आखिरी समय में अगर कोई किनारे पे आके डूबता है तो वो अच्छा नहीं लगता। पूरा दरिया आपने पार कर लिया और किनारे पे आके आप थक गए तो ये असफलता फिर अच्छी नहीं लगेगी। आपको हमेशा लगेगा कि उस समय मैं थोड़ी और मेहनत करता तो शायद और अच्छा कर पाता। तो यही एक आखिरी पल है जब आपको सबसे ज्यादा जोर लगाना है, सबसे ज्यादा फोकस होना है, सबसे ज्यादा तैयारी करनी है। तो बहुत कम समय बचा है आपकी वार्षिक परीक्षाओं में। इस समय आपके 12th वालों के कुछ प्रैक्टिकल भी हैं और इंटरनल प्रैक्टिकल के मार्क्स भी आपको दिए जाएंगे। तो आप सब अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे कीजिए और इस समय आपका एक ही टारगेट होना चाहिए और कोई टारगेट नहीं होना चाहिए। क्लियर है सबको? बिल्कुल अपना पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता अपनी पढ़ाई पे आप लगाइए और आने वाले बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करके दिखाइए। थैंक यू। सावधान, विश्राम, सावधान, राष्ट्रगान। Thanks for watching, like, share and subscribe.